अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में थ्योरी सेक्शन 2.5 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से स्टूडेंट्स इनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होंगी और जो इंपॉर्टेंट नोट है और जो ऑब्जर्वेशन है, इन सब को स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम आ जाएगी स्टूडेंट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फ्लो चार्ट होता है और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं। तो चूंकि स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। जब हम किसी रियल नंबर का स्केयर लेते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्केयर लेते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्केयर होता है किसी भी रियल नंबर का वो नॉन नेगेटिव होता है। यानी अगर हम स्टूडेंट से कहें कि -1 का स्केयर लो तो हमारे पास आता है 1। इस तरह से -2 का स्केयर लो तो फिर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 4। तो क्या हुआ कि जो स्केयर ऑफ रियल नंबर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आती है एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर इसका हमें कहा जाए कि सोल्यूशन सेट फाइंड करें। तो यानी सोल्यूशन सेट फाइंड करने का क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, जो इस इक्वेशन को, जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इसमें हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स कि एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1, यानी एक्स की क्या कौन सी वैल्यू जो हम पुट करें उनका स्केयर लें तो हमारे पास -1 आंसर आए, ठीक है। तो ये हम स्टूडेंट्स इधर हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्केयर होता है किसी रियल नंबर का वो नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन इधर स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि जो स्केयर आप किसी ऐसे नंबर का लें जिसका हम स्केयर लें तो वो हमारे पास माइनस ऑफ दिस नंबर आए, -1 के इक्वल आए। तो ऐसा नंबर हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि जिसका हम स्केयर लें तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आए। तो फिर स्टूडेंट्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने रियल नंबर की इस कमी को, जो सेट ऑफ रियल नंबर में ये जो कमी महसूस हुई, तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक सेट इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर भी आते हैं और ऐसे नंबर्स भी आते हैं जिनका आप स्केयर लें तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। तो उस सेट को उन्होंने नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा उसमें क्या है इसमें रियल नंबर भी आए और ऐसे नंबर्स आए, ठीक है, जिनका आप स्केयर है तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स आए। तो इस सेट को नाम दिया गया स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो उन्होंने एक स्टूडेंट्स जो नंबर है उसको इन्वेंट किया, इजाद किया, और वो जो नंबर है वो क्या है कि स्केयर रूट ऑफ -1। इसको हम स्टूडेंट्स इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है। तो ये उन्होंने स्टूडेंट्स एक नंबर इन्वेंट किया और इसको उन्होंने एक लेटर आयोटा, इसको हम कहते हैं IOTA, आयोटा। इससे उन्होंने डिनोट किया कि आयोटा इज इक्वल टू दिस -1 हैविंग द प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमने इसमें से एक ऐसा नंबर आयोटा फाइंड कर लिया जिसका आप स्क्वायर लें तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आता है। तो ये इसमें से जो नेगेटिव नंबर आता है इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो आयोटा है ये बिलोंग नहीं करता इस सेट ऑफ रियल नंबर को, ठीक है। तो ये जो आयोटा नंबर आया है, चूंकि इसमें ऐसा हम एक्स नहीं फाइंड कर सकते जिसका एक्स जो है वो हम सेट ऑफ रियल नंबर से लें। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, वो उसमें सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, तो उन सब का सुपरसेट होता है उसमें से रियल नंबर। तो आप उनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं फाइंड कर सकते जिसका आप स्क्वायर लें तो आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम कहते हैं कि ये जो आयोटा है ये इससे सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये एक अलग मैथमेटिकल एंटिटी है जो मैथमेटिशियंस ने डिफाइन की, ठीक है। तो इधर से हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट्स इधर कंडीशन लगाते हैं कि ए जो है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी हो तो उसका आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स, ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इनका जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने इसमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ये वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप स्क्वायर भी कर लें, ठीक है। तो इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना था, यानी एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वल टू है माइनस ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हम कहते हैं कि ये दो वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी इस और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये इसमें से हम देख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये अयोटा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा, और ये इसमें से आ जाएगा अयोटा, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट है। अगर हम कहते हैं कि x हमारा हो नेगेटिव ऑफ -20, तो इसको हम इसमें से सेटिस्फाई करके देख सकते हैं इस तरह से। इसका स्क्वायर लें, इसको हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, तो +1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, जब हम इसमें से इसका स्क्वायर ले रहे होल तो हमारे पास है यानी -1 का, ये जरा आप -1 कर लें, तो उसका स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ दिस इसका स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू, उसमें से ये नेगेटिव का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 इंटू -1, ठीक है। ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा स्क्वायर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 अंदर वाले रकम प्लस इसमें से 1, और ये इक्वल टू आ जाएगा -1 + 1 विच इज इक्वल टू इसमें से आ जाएगा 0, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू इसमें से राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसको भी इसमें से पुट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक नंबर इन्वेंट किया स्टूडेंट्स मैथमेटिशियंस ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है इसको हम अयोटा का नाम देते हैं, इस स्मॉल लेटर आई से डिनोट करते हैं, और इसकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म की होती हैं उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो जो जिसका आंसर स्टूडेंट्स रियल नंबर में ना तो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसको हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट होगा उसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्वेंशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर सिस्टम होता है वो और ज़्यादा वसी हो गया, ठीक है। उसमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आ गया तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो ये था स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स वही है जो बुक पर लिखी हुई है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस अयोटा b एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, यानी g इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर स्टूडेंट्स वेयर a b जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और जो प्लस अयोटा है ये नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो इस नंबर को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ द फॉर्म दिस, और जो ए बी है ये रियल नंबर है, अयोटा इज इक्वल टू दिस, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अ सेट ऑफ द फॉर्म दिस, इसको हम स्टूडेंट्स कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं और उनको हम कहते हैं स्मॉल जी सच दैट जी इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। a और b जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स इधर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा, अगर b 0 हो तो फिर क्या होता है, अगर a और b दोनों 0 हो तो फिर स्टूडेंट्स क्या होता है। इन बातों को, ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। और इधर इसमें ये जो a है ये इसमें से रियल पार्ट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सिमिलर इसमें से ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इमेजिनरी पार्ट, अयोटा का जो कोएफिशिएंट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो अयोटा के बगैर वाला टर्म होती है जो रियल नंबर होता है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि अगर a इक्वल टू 0 के, तो देन स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस अयोटा b के, यानी अयोटा b। तो इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो प्योर इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स,
कि आप योर इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, यानी ये सारे इसमें से प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। -5, -3, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, यानी इस तरह से इसमें से -1 और इंटू इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये वाला। तो ये इसमें से क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। तो प्योर इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो अगर इसमें से मैं कहता हूँ कि अगर b इक्वल टू 0 के, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसमें से वो इक्वल टू आ जाएगा दिस, यानी a। तो ये इसमें से चूंकि a आर्बिट्रेरी है, कोई भी एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, हम कहते हैं a और b जो सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। a हम कहते हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -100, -1000, कुछ भी हो सकता है, -1.7। तो चूंकि इसमें से a आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब है कि जो सारा सेट ऑफ रियल नंबर है वो सबसेट है इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इधर से हमारे पास एक नोट आ गया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी जो एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम इसमें से कहते हैं कि अगर a भी 0 हो और b भी इक्वल टू 0 हो, देन इसमें से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किसके इक्वल टू आ जाता है, 0 + 0 अयोटा, यानी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी सेट जो 0 होता है वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, यानी 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकती हैं। अब हमारे पास उसमें से एक और डेफिनेशन आ जाती है कि इंटीग्रल पावर ऑफ अयोटा, यानी अब हम उसमें से अगर हमारे पास अयोटा की पावर अगर 27 हो, 25 हो, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा इसको हमारे पास कि बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर्स ऑफ अयोटा, यानी हम जो है इसमें से अयोटा की पावर 64, अयोटा की पावर -128, अयोटा की पावर इसमें से -16, अयोटा की पावर 16 इन या 18, इन सब की इसमें से वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रल पावर ऑफ अयोटा। तो इनको हम इसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फ्लो चार्ट या डायग्राम होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं इनको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। उसमें मैंने आपको सबसे पहले जो थ्योरी सेक्शन 2.1 वाली वीडियो है उसमें मैंने कहा कि अगर ये हमारे पास कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें क्या होता है 1 2 3 इस तरह से सो ऑन। अगर मैंने कहा कि अगर इससे ये सारे एलिमेंट्स और 0 भी शामिल कर दिया जाए तो हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो इसका जो सुपरसेट होता है उसमें हमारे पास आ जाता है इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव वाले भी नंबर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से सो ऑन। तो इन इसका जो सुपरसेट होता है वो होता है रैशनल नंबर का सेट, ठीक है। रैशनल नंबर का जो सुपरसेट होता है, यानी इसमें 1 2 3 -1 -2 0 सारे नंबर शामिल है। इनके अलावा 1/2 -2/3, ठीक है, 5/5 4/5, तो ये सारे जो नंबर हैं स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे नंबर भी और ये वाले -3 2 0 ये सारे नंबर जो हैं ये सारे मिलकर सेट ऑफ रैशनल नंबर बनाते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी है, सेट की फॉर्म में भी हम इन सारे सेट्स को लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, q0 = 0 हो, p और q है ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। तो इसका जो उसमें से सुपरसेट होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ये स्ट्रेस यूनियन होता है रैशनल नंबर के सेट का और इरैशनल नंबर के सेट का। तो इरैशनल की डेफिनेशन एक अलग है, तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके। तो रैशनल नंबर में हमारे पास आ जाता है प्लस इरैशनल में जो हमारे पास नंबर आते हैं पाई e √3। तो ये सारे नंबर जो है ये प्लस इरैशनल है। तो और ये रैशनल नंबर का सेट और इरैशनल नंबर का सेट ये आपस में डिसजॉइंट होते हैं, इनमें दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं आते। इनके अलावा उसमें से जो डेसिमल पॉइंट वाला टॉपिक था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाली टॉपिक में भी इनकी डेफिनेशन है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में वो इरैशनल नंबर होती हैं, ठीक है। और जो उसमें से टर्मिनेटिंग होती हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं हमारे पास रैशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो उसमें से वो भी डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है वो नंबर
वो भी इसमें से हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर जो इशारे के बाद ना ही रिपीट हो और ना ही इसमें से वो टर्मिनेट हो, यानी चलते जाएं, तो ऐसे नंबर को हम इसमें से इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब हमने इसमें से कम्प्लेक्स नंबर का जो नंबर सिस्टम में एक नया सेट डिफाइन करवाया, तो वो क्या कहता है कि उसमें सारे रियल नंबर भी आए, ठीक है, और इनके अलावा ये वाले नंबर्स भी आए, -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर रूट ऑफ -7, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। ये अंदर वाले सारे नंबर्स भी आए और ये वाले नंबर्स भी आए, तो इस सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको वेन डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया। अब हम इसमें से इनको डायग्राम यानी चार्ट की है, फ्लो चार्ट की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास इसमें से सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। उसमें हम कहते हैं इस तरह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इस सेट में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर, यानी उसकी फॉर्म क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह फॉर्म में लिखते हैं। ये पार्ट होता है रियल और ये इसमें होता है प्योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, साइड ऑफ रियल नंबर में, और उसमें हमारे पास आ जाता है प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इस तरह से मैं यह कंप्लीट नहीं लिख रहा, बस आपको एक हिंट दे रहा। तो फिर इसमें से जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रियल नंबर है ये आगे इसमें फर्दर डिवाइड होता है रैशनल में, ठीक है, और इररेशनल में। इस तरह से हम इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आगे से इसमें से जो रैशनल नंबर का सेट है ये आगे से क्लासिफाई होता है, इसमें से डिवाइड होता है इसमें इंटीजर के सेट में, ठीक है। फिर आगे से इंटीजर का जो सेट होता है उसमें हमारे पास आ जाता है एक होल नंबर का सेट, और दूसरा इसमें से आ जाता है हमारे पास इस तरह से आप कर सकते हैं, और आ जाता है नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें से नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी -1 -2 -3 अप टू 1 माइनस इन्फिनिटी। और जो होल नंबर का सेट है ये आगे इसमें से फर्दर डिवाइड होता है हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में, और हमारे पास आ जाता है इसमें एक जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो नंबर, यानी जीरो और नेचुरल नंबर मिलकर इन दोनों को जब हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास ये बनता है। जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास इंटीजर का सेट बनता है, ठीक है। इंटीजर के सेट से हमारे पास रैशनल नंबर का सेट बनता है, और रैशनल और इररेशनल दोनों मिलकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सेट बनाते हैं। फिर उसमें से ये सेट ऑफ रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें हम इनको इनका जो फ्लो चार्ट है इन द फॉर्म ऑफ दिस इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको वेन डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की। इसके बाद हम इसमें से कुछ और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। इसकी डेफिनेशन सेम बुक वाली है। इसमें हमें क्या कहा गया है, अगर हम स्टूडेंट्स आयोटा को चेंज करते हैं माइनस आयोटा से, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम उसमें से कहते हैं कि हमारे पास ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, a प्लस आयोटा b, अगर हम इसमें आयोटा को चेंज करते हैं बाय, इफ वी चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा, देन वी दैट नंबर वी ऑब्टेन, ठीक है, ये इक्वल टू दिस आ जाएगा। इसको हम कह लेते हैं कि ये z2 है। तो देन इसमें से z2 इज द कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर z, ठीक है। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो इसमें से a प्लस आयोटा भी ये और ये जो है इसमें a माइनस आयोटा भी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। जब हम इसमें से z2 में रिप्लेस करते हैं आयोटा को बाय माइनस आयोटा से, तो हमारे पास दोबारा ये वाला नंबर आ जाता है। तो ये इस तरह से ये स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ऑफ ईच अदर। तो इसकी एग्जांपल में हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मैं कहता हूं कि z इज इक्वल टू आ जाए हमारे पास -1 माइनस आयोटा। इसका अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को फाइंड करना है, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उसको हम z बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें से आयोटा को रिप्लेस कर देना माइनस आयोटा से। तो माइनस आयोटा से रिप्लेस किया तो ये हमारे पास फर्दर आ गया दिस। तो इस तरह से हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो इधर से हमारे पास एक तरीका हमें पता चल जाता है कि आपने जो आयोटा होता है उसका साइन जो है वो चेंज करना है बस, तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसमें से कुछ नोट्स आते हैं कि
कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होता है वो दोबारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और जो उसमें से रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसी के इक्वल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप यानी 9 का जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो वो 9 के इक्वल ही आता है। इसके बाद हम उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनको डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी नंबर 1 के Z1 इज इक्वल टू होता है Z1 के, यानी वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो उसमें से रिफ्लेक्सिव होता है। इसके बाद नंबर 2 प्रॉपर्टी आ जाती है इफ स्टूडेंट्स Z1 इज इक्वल टू Z2 के, देन स्टूडेंट्स Z2 इज इक्वल टू Z1, यानी अगर Z1 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, वो इक्वल टू है Z2 के, ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन स्टूडेंट्स जो Z2 होगा वो भी Z1 के इक्वल होगा, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का जो नेम है वो क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। नंबर 3 पर हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी आ जाती है कि इफ स्टूडेंट्स Z1 है Z2 के एंड Z2 जो है ये स्टूडेंट्स आगे से Z3 के इक्वल है, देन स्टूडेंट्स जो हमारे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल होगा Z3 के, ठीक है। तो Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z2 और Z2 आगे से इसके इक्वल है। देन स्टूडेंट्स ये इसको हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू है Z2 के और Z2 इक्वल टू है Z3 के। तो इधर से हम कह सकते हैं कि जो Z1 होगा वो भी इक्वल होगा Z3 के। इस प्रॉपर्टी का जो नेम है स्टूडेंट्स वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम था स्टूडेंट्स वो और ज्यादा वसी हो गया और इसकी हेल्प से हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए जो है कोई रियल नंबर है, इधर 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन आएंगे उनको हम स्टूडेंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन सेट। फिर हमने स्टूडेंट्स देखा कि जो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें हमारे पास जो उसका फ्लो चार्ट आता है और डायग्राम की हेल्प से किस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, उसमें हमारे पास आ गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट रह गया कि एक मैथमेटिशियन था जिसने पहली दफा इस नंबर आयोटा को, ठीक है, इस सिंबल आई को यूज किया इस नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए। तो ये क्या था, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आइडर, ठीक है, इसने पहली दफा इस सिंबल को यूज किया था। तो इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करेंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे कोई इधर बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और इस वीडियो से रिलेटेड आप फीडबैक दें। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।